देखिए भैया, हाँ हाँ। मेरा एक सवाल है आपसे। अ, ये जो रिवर्स स्वीप, क्या हम लोग जो अप्रोच से खेलते हैं कि या देखते हैं कि ये एक रिस्की शॉट है, वो अप्रोच को हटा के अगर बचपन से रिवर्स स्वीप में एक मेथड लाया जाए और ऐसे खेला जाए, तो ये जो T20 का एरा है जहाँ पे डिफेंस से तो आप स्पिन नहीं खेल पाएंगे क्योंकि आपका थ्रू द लाइन क्रिकेट चलता है, तो ये स्वीप का अगर डेवलपमेंट हो तो ये क्या अनऑर्थोडॉक्स शॉट रहेगा, ये एक ऑर्थोडॉक्स शॉट बन जाए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक एवर सिंस ब्रेंडन मैकलम ने इंग्लैंड की टेस्ट क्रिकेट टीम को ज्वाइन किया है, तो आई थिंक थ्रू आउट हिज प्लेइंग डेज ऑल्सो मैंने उन्हें बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, लाइक इवन बिफोर ही प्लेड दैट वंडरफुल इनिंग्स फॉर KKR। स्टार्टिंग से ही ब्रेंडन मैकलम हैज़ बीन अ कैरेक्टर इन द गेम जिसके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है। ठीक है, उसके दिमाग में ये क्लैरिटी है कि मुझे 145 की डिलीवरी भी अगर आ रही है तो मैं स्टेप आउट करके इसको छक्का मारूंगा। उसे डिसाइड कर लिया तो वो कर लेगा। ठीक है, एंड द सेम मेथड जब उन्होंने ट्रांजिशन किया इनटू द कोचिंग फॉर बेन स्टोक्स की इंग्लैंड, राइट। आप इंग्लैंड 2021 का टूर अगर आपको याद हो, जब जो रूट कैप्टेंसी कर रहे थे, तो लिटरली बैटर्स वर गेटिंग आउट ऑन स्ट्रेट डिलीवरीज। ठीक है, मतलब अक्षर पटेल वॉज गेटिंग विकेट्स फॉर फन, जिसमें जॉनी बेयरस्टो हो गए आपके, कोई भी बड़े नाम ले लीजिए, मतलब दे वर फॉलिंग फॉर स्ट्रेट डिलीवरीज। और फिर बातें हो रही थी कि पिच बेकार है, ये है वो है। जो रूट का आई थिंक 100 टेस्ट मैच था, उन्होंने 5 भी लिया था, सेंचुरी भी करी थी। और इंग्लैंड टीम का जो माइंडसेट था ना, वो इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, राइट। तो आई थिंक व्हेन अ न्यू कोच कम्स इन विद एन इंटायरली न्यू अप्रोच, जो उन्होंने सेना कंट्रीज में बहुत इफेक्टिवली यूज़ करी है, सब कॉन्टिनेंट में आए हैं उन्होंने वो सेम अप्रोच लेकर के आए हैं। तो आई थिंक उनका जो तरीका है, देयर इज लाइक यू सेड, देयर इज अ मेथड टू दैट मैडनेस। जैसे कि आप ग्लेन मैक्सवेल को देखो, ग्लेन मैक्सवेल जो स्विच हिट करते हैं, जो रिवर्स स्वीप मारते हैं, दैट इज नॉट एन अनकैरेक्टरिस्टिक शॉट फॉर ग्लेन मैक्सवेल, राइट। दैट इज वाई ही इज सो प्राइम टू प्ले दैट शॉट। मतलब अगर आउटसाइड ऑफ दी बॉल आ रही है 140 की रफ्तार से, तो वो उसको रिवर्स स्वीप करके वो स्कूप मार देते हैं, उसको रिवर्स स्कूप मार देते हैं इसको। तो ये जो अनऑर्थोडॉक्स तरीका है ना क्रिकेट खेलने का, ये ब्रेंडन मैकलम की जो पर्सोना है, वो उन्होंने पूरा का पूरा इंग्लैंड टीम में झोंक दिया है, जैसे बोलना चाहिए देसी भाषा में। और अभी जो रिवर्स स्वीप है, ये इतना नॉर्मल हो गया इंग्लिश लोगों के लिए, इंग्लिश प्लेयर्स के लिए हमारे, कि दे डोंट सी इट एज अ टैबू, या चलो ठीक है यार मुझे स्पिन खेलना नहीं आता तो मैं स्वीप ही करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पिच में थोड़ा सा भी बाउंस होता ना, और ये अभी सिर्फ फर्स्ट टेस्ट की बात है, तो आई मीन आई एम स्टिल नॉट सेइंग बेसबॉल इज 100% इफेक्टिव इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस, क्योंकि इट्स जस्ट द फर्स्ट टेस्ट। ऑली पोप को क्रेडिट जितना ज्यादा दोगे आप उतना कम है, क्योंकि द वे ही हैज बैटेड, एंड इट्स नॉट जस्ट हिज टेक्निक, उनका जो टेम्परामेंट रहा है। अगर आप उनकी फर्स्ट इनिंग्स का अभी डिसमिसल देखो, तो मैं केविन पीटरसन की ना कमेंट्री को ध्यान से सुन रहा था। केविन पीटरसन बोल रहे थे कि ये बंदा ना बहुत जल्दी में है, लाइक ही जस्ट वांट्स टू गेट ऑफ स्ट्राइक, राइट। जब जडेजा उनको बॉलिंग करा रहे थे, अश्विन बॉलिंग कर रहे थे, वो बस वो नज कर रहे थे और भागने की कोशिश कर रही, वाज लाइक लिटरली गेटिंग इनटू एंड फुल फेस ऑफ द बैट के साथ आगे जा रहे थे, जस्ट कि भाई मुझे निकालो यहाँ से। उन्होंने जो अप्रोच में चेंज किया है अपने, ही लेट द बॉल कम टू हिम। बैकफुट का जो उन्होंने यूज किया, इनफैक्ट जॉनी बेयरस्टो को भी अगर आप देखो, जिस तरह से उन्होंने इस ओवर में बैटिंग करी, अभी फर्स्ट टेस्ट में बैटिंग करी है, 35-36 रन उन्होंने कुछ मारे थे, बट उन्होंने जो बैकफुट पे जाकर के जो लेट कट्स मारे थे अक्षर पटेल को बिफोर गेटिंग डिसमिस्ड, आई थिंक दैट इज अ टेस्टिमोनी ऑफ हाउ वेल प्रिपेयर्ड इंग्लैंड इज। एंड ऑली पोप, अभी इस टेस्ट मैच में ऑली पोप निकल करके आए हैं, आगे हो सकता है, एंड आई एम टेलिंग यू 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, जो रूट जितने बड़े प्लेयर हैं, you cannot write him off for a very long time. He's been more of a bowler in this tournament अभी तक so far. But वो भी एक बड़ी इनिंग्स के साथ आएंगे। बेन स्टोक्स ऑब्वियसली क्लच प्लेयर हैं, बट आई थिंक ये जो रिवर्स स्वीप की सिर्फ एक शॉट नहीं है, पूरा उनकी मेंटालिटी बताता है कि इनके लिए कितना नॉर्मल है। एंड अगर मुझे लगेगा कि अगर इफ इट इज सक्सेसफुल और नॉट, इफ दे शिफ्ट टू अ पिच दैट हैज मोर बाउंस, टर्न लगभग इतना ही रहेगा इंडिया में, बट जहां थोड़ा बाउंस आएगा ना, वहां पे इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि हाउ दे काउंटर दैट थ्रेट। तब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई, बेसबॉल इज सक्सेसफुल इन इंडिया।